आम खबर दे रहे हैं इस वक्त आप शांगला से। शांगला के इलाके बशाम के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। बारूद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से जा टकराई। खुदकुश हमले में 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालकंड ने वाकई में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लेकिन हिलाली साहब जहां वो ये नहीं छुपा रहे कि हम किसे मार रहे हैं और हम हर किसी को मारेंगे। इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है। चाइनीज लोगों को ले जाने वाली, इंजीनियर को ले जाने वाली एक पोस्टर PAB 901 को टारगेट किया गया है। कुछ हमलावर जो कि गाड़ी में सवार था, उसने अपनी गाड़ी टकराई है इस पोस्टर के साथ। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। देखिए क्या हुआ है। तो मैं तो समझता हूं ये एक जानबूझ के किया गया है। और ये क्यों किया गया है। शांगला खुदकुश हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला चीनी सफारतखाने पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात हुई है। चीनी सफीर को धमाके की तफसीलात। इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। चाहे जो BLA और BLF तर्ज की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में पनाह लेती हैं, फिर इसके साथ ही साथ जो TTP है वो अफगान टेरिटरी के ऊपर पनाह लेती है। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जो शांगला में मारे गए ना लोग, ये बहुत समझ ले के बहुत बुरा हुआ है यार। इससे पाकिस्तान के जो वकार बहुत ना दुनिया की नज़रों में वो बहुत नीचे आ गया है। ये दहशतगर्दी होनी नहीं चाहिए। जो भी हो रही है दहशतगर्दी, ये इन दहशतगर्दी को आनी हाथों से निपटना चाहिए हमारे इदारों को। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी शहीद हुए हैं और ये चाइनीज़ लोग भी शहीद हुए हैं। बाकी देखेंगे वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं। आओ वीडियो देखें। बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ जिसपे गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये जो ये चीज़ें हमारे सामने हैं और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जिसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो आप इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। TTP के अटैक बढ़ गए थे। आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हम हमारा कंट्रोल है और अफ़गान तालिबान कह सकेंगे कि भाई हम
वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें, टीटीपी जो तहरीक, किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है। सो एज जिसे आप कह सकते हैं, इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। और अब आप देखें कि अगर वो एक इंसर्जेंट ग्रुप से वो ये चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम कैपेसिटी रखते हैं, अप्रोच जो है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। आप देखें, दाइश खुरासान की बात है। जो दाइश खुरासान है, ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग भी नहीं हैं, और ये तालिबान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये रशिया के भी ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है इन्होंने वो किया है। और ये जो दाइश खुरासान की हम बात अक्सर करते हैं, जो दाइश खुरासान है, प्राइमरीली आप ये देखें कि ये दाइश खुरासान क्या है। दाइश खुरासान, वो कहते हैं जी कि ये खुरासान एक एरिया है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है। सो वो उसको एक हिस्टोरिकल अहमियत देते हैं कि इस एरिया की जो अहमियत है वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टेट बनानी है, और उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। सो और वो कॉन्टीन्यूसली इस पे आप समझेंगे लगे हुए हैं। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त दाइश के भी ज़ेरे वो थ्रेट है, जो टीटीपी की भी थ्रेट है, और बलोच मिलिटेंट्स का भी थ्रेट है। इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है, बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं, और चीनी बाशिंदे भी लुक़्माए अजल बने हैं। खौफनाक वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और एक इंतहाई खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं, अब यूं लग रहा है कि बौखलाया हुआ दुश्मन इन कार्रवाइयों का बदला लेना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चीन की इन्वॉल्वमेंट जो है, और चीन पर इस हमले का हो जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अब मामला जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से बिगड़ने जा रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गान सरजमीन के ऊपर, अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, जहां पर टीटीपी आराम सुकून से सेफ हेवन्स एंजॉय करती है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। आप देख लें कि किस तरह के हालात हो रहे हैं दुनिया के, किस तरह के हालात होते जा रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है जी, पहले ही आप देख लें कि पाकिस्तान के हालात बहुत गर्दिश में है। ठीक है जी, हालात इस तरह के संजीदा के लोग एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं बार बार के महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, कि हम मारे गए हैं, हम ये हो गया। और अगर चीन के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं। ठीक है जी, अब अल्लाह करे, हमने खबर तो सुनी है जी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगे हैं, ट्रेड शुरू होने लगी है, ये हमने खबर सुनी है। बहुत अच्छी बात है जी, हम वेलकम करते हैं इन दोनों ममालिकों के दोस्ती में, कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अच्छा तावन करें। तो ये मैं बात करने लगा हूँ, चीन इस वक्त खत्ते में चीन है जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत गहरे दोस्त है। कहते हैं जी कि सोमालिया के पहाड़ों से भी गहरी दोस्ती है चीन और पाकिस्तान की। ठीक है जी, अब जो चीन के जो लोग हैं, जो यहाँ पे इंजीनियर थे, जो काम कर रहे थे, ठीक है जी, उन पे अटैक हुआ है, उन पे अटैक हुआ, उनको मारा गया। वो 4-5 लोग जो मारे हैं चीन के, और जो चीन की सिक्योरिटी के लिए वो पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान थे वो भी शहीद हुए हैं साथ में। तो यार ये कुछ छोटा नुकसान नहीं हुआ है। ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते, इनका तो हमें पता नहीं चलता। हमें देख लें आप, एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि ये दहशतगर्द का, इन दहशतगर्द का तो चलो पता नहीं है, और जिन दहशतगर्दों का हमें पता है उनको तो लगाम डाल लें हम। ये जो कच्चे के डाकू हैं, इनको भी हमारी देख लें फोर्सेस बढ़िया कुर्बानियाँ दे रही है इनको। और इनके पास असला कहाँ से आता है यार इतना? ये जो कच्चे के डाकू हैं पाकिस्तान में, इनके पास ऐसा ख़तरनाक असला कहाँ से आता है यार? इतने इनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ पता नहीं ऐसे ख़तरनाक हथियार है कि वो वीडियो बना के सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ मिलके इतनी बड़ी दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, इनको साथ मिलाया जाता है।
तो पाकिस्तान को चाहिए कि पहले इन पे काबू डाले, अपनी हमारी आर्मी, हमारे अदारे, हमारी जो पंजाब की पुलिस है या हमारी जो सिंध की पुलिस है, ठीक है जी, इन पे पहले लगाम डालें, पहले ये डाकुओं को पकड़े, इन डाकुओं को पकड़े तो फिर इनसे ही पता चलेगा कि असल में कि वो कौन लोग हैं जो ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं। ठीक है, एक कहावत बनी हुई है कि मज्जा मजरे भैना होंदियां, ठीक है जी, चोर चोर का भाई होता है, डाकू डाकू का भाई होता है। ऐसे ही है, ये जो डाकू है ना, इनको पता होता है इनको कौन लोग खरीदते हैं, कौन पैसे देते हैं और कौन हमला करवाता है। ये सारी यार, ये मैं कह रहा हूँ बहुत बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। इससे चाइना और पाकिस्तान के हालात भी ख़राब होने का खदशा है। ठीक है जी, ये कुछ छोटी बात नहीं है यार। ये 5 लोग उनके मेन इंजीनियर वो मारे जाएं और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के अमन पे सवाल निशान तो उठेंगे ना। फिर पाकिस्तान पे दुनिया उंगली तो उठाएगी ना कि ये आपने अपनी दहशतगर्दी। यार मैं कह रहा हूँ कि इतनी कुर्बानियाँ पाकिस्तानी अवाम दे रही है, पाकिस्तानी आर्मी इतनी कुर्बानियाँ दे रही है, ठीक है जी, बहुत कुछ इनके सर पकड़ आते कहाँ से ये दहशतगर्द? कौन लोग हैं जो अपना ईमान बेच देते हैं इनके हाथ में? ठीक है ना, अफगानिस्तान में हमने बाढ़ लगाई है सिर्फ दहशतगर्दी को रोकने के लिए, फिर दहशतगर्दी हो रही है। ये कौन करवाता है? ठीक है जी, ये TTP है जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो एक जमात है पाकिस्तान में, एक जो बलूचिस्तान की जमात है, ठीक है जी, इस तरह की जमातें हैं। देख ले, ईरान ने हम पे अटैक किया जी कि हमने दहशतगर्द ख़त्म किए हैं जी, ठीक है जी, वो जो बलोच के दहशतगर्द थे। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे लोग हम पे हमला कर रहे हैं, फिर हमारे दूसरे मुल्क से तल्लुकात ख़राब होंगे, जंग होने का खदशा होगा। ठीक है जी, तो ये हम खुद ही ना, क्यों ना हम हमारी आर्मी, हमारे अदारे, हमारी फोर्सेस, हमारी आवाम मिल के इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। ये कौन लोग हैं जो अपने ईमान को बेच देते हैं, दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अमन को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दुनिया सवालिया निशान उठाती है पाकिस्तान में, उंगलियां उठाती है कि आप, इसीलिए तो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे ममालिक वाले हैं, वो पाकिस्तान पे उठाते हैं उंगलियां कि आप दहशतगर्दी करवाते हो हमारे मुल्क में। कभी इंडिया कह रहा होता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी आप हमारे मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई पाकिस्तान ने। कभी अफगानिस्तान कह रहा होता है जी कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है। कभी ईरान कह रहा होता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है। हालांकि पाकिस्तान खुद इस लानत का शिकार हो रहा है, हालांकि पाकिस्तान खुद इस लानत का शिकार है। यार ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी है ये खत्म, जड़ से ही खत्म हो जाए यार। कभी हमारे स्कूलों में हमला होता है दहशतगर्दी का, कभी हमारे हॉस्पिटल में, कभी बाजारों में, कभी हमारी फोर्सेस पे, कभी किधर। यार ये इनको मिलता क्या है? कौन इनको असला देता है? कौन इनको फंडिंग करता है? ये आते कहाँ से हैं? जहाँ से आते हैं उनको ही मार देना चाहिए, चाहे कोई भी है जो किसी के मुल्क का अमन खराब करे, उनको मार देना चाहिए यार। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसी तरह ही करते रहेंगे यार। सारे हमारी अवाम को भी एक्शन लेना चाहिए, हमारी फोर्सेस के साथ, हमारी आर्मी के साथ खड़े होके, हमारी अवाम को इकट्ठे होके एक पेज पे होके दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। हमारे मुल्क के अमन के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें इकट्ठे होके दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। आहनी हाथों से इनको निपटना चाहिए यार। ये कुछ छोटी न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कि यार 5 चीनी लोग मारे गए पाकिस्तान में और साथ में हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। हम कितना यार इन पे हमने पैसा भी लगाते हैं, हमारी ऑपरेशन भी करते हैं, फिर ये पता नहीं कहाँ से आते हैं यार लोग। अब तो हमने पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान की बाढ़ लगा दी है, चलो ठीक है जी कि दहशतगर्दी नहीं होगी। ईरान ने हमला किया था कि हम दहशतगर्दी, इन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की थी, हमने उनके ठिकानों पे बमबारी की है। वो पाकिस्तान के और ईरान के हालात पे उंगलियां उठनी शुरू होगी। पाकिस्तान ने वो ईरान पे हमला किया जी कि आपने हमारे मुल्क में हमला किया, हम आपके मुल्क में। यार किसी को ज़रूरत क्यों पड़ेगी किसी के मुल्क में हमला करने की, जब हर मुल्क अपनी दहशतगर्दी अपने ख़त्म करेगा अपने मुल्क में मिल के। ठीक है जी, मेरा ये मकसद है कि हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को चाहिए मिल बैठ के दहशतगर्दी के बारे में बात करें और दहशतगर्दी को ख़त्म करने में एक दूसरे का साथ दें, इस खित्ते के अमन के लिए, इस खित्ते की शांति के लिए। ये कुछ छोटी बात, यकीन माने मुझे ये बहुत बुरा लगा है और बड़ी ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत बैड न्यूज़ है ये, यकीन माने।
तो एक ये बड़ी अच्छी खबर सुनी है पाकिस्तान मुस्तकबिल के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात है वो बेहतर होने वाले हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है एक दूसरे की तरफ और ट्रेड शुरू होने लगी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। ये बहुत अच्छी बात है हमारी। बाकी यार ये ट्रेड के साथ साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को चाहिए कि इस खित्ते में दहशतगर्दी को भी जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें मिलके। चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों ममालिक को चाहिए कि दहशतगर्दी को ख़त्म कर दे। कोई भी करवाए उसके साथ उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई भी देश हो। अगर वो किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर करता है, दहशतगर्दी करवाता है, तो सख्त हाथों के साथ उनसे निपटना चाहिए। ये यार, बाकी आपका वीडियो इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है जी, कि कौन दहशतगर्दी करवाता है, कहाँ से दहशतगर्द आते हैं, इनको फंडिंग कौन करता है, इनको असला कौन भेजता है और किस रास्ते से ये दूसरे मुल्क में दाखिल होते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।